हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन में अलग अलग भाव में बुध कैसे फल देते हैं। बुध का स्वभाव हमको पता है, बुध जो है वो बुद्धि के कारक होते हैं। बुध लगन में जो है वो उनको दिशा बल मिलता है। बुध जो है एक सौम्य ग्रह उनको माना जाता है और एक स्त्री कारक, या हम कह सकते हैं नपुंसक लेकिन स्त्री कारक ज्यादा, ऐसा हम कह सकते हैं, ये बुध ग्रह होते हैं। तो जब कभी बुध का पंचम भाव पर प्रभाव रहेगा तो यहाँ पे कन्या संतान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बुध जो है वो अगर पर्सनैलिटी में बैठता है, अगर धन भाव का स्वामी है, तो वहाँ पे काफ़ी धनार्जन करने की कैपेबिलिटी वो देता है। इंसान हमेशा धन कमाने की उसे इच्छा रहती है और वो कमाता भी है। तो बुध जिस भाव में बैठेगा, जिस स्वामी के साथ वो बैठेगा, उसके वो गुण हरण कर लेता है, क्योंकि उसका ऐसा नेचुरल स्वभाव अपना नहीं होता। अगर वो गुरु के साथ में है तो गुरु के गुण हरण कर लेगा, अगर मंगल के साथ में है तो मंगल जैसा वो जो है वो एक्टिव एग्रेसिव हो जाएगा। तो जिस किसी भी ग्रह के साथ वो बैठेगा उसके वो गुण हरण जरूर कर लेता है। लेकिन बुध को जो है वो हमारा बचपन जो है वो बुध से देखा जाता है। बुध जो है वो कम डिग्री में अच्छे फल देता है। बुध बुद्धि के स्थान में हो, पंचम स्थान में हो या पर्सनैलिटी में हो, वहाँ पे वो अच्छा परिणाम देता है। लेकिन डिपेंड्स वो कौन सी राशि में बैठा है। शत्रु की राशि में है तो वहाँ पे भी वो निगेटिव फल देता है। तो वृश्चिक लगन जो है वो मंगल का लगन होता है, मंगल से प्रभावित लगन है। वृश्चिक वालों राशि वालों का स्वभाव चपल होता है, वो अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। तो ऐसे मंगल की राशि में जो इसका शत्रु बुध माना जाता है, यहाँ पे बुध जो है वो अकारक होता है। अकारक से हम कहेंगे यहाँ पे वो योग कारक नहीं रहता, और जहाँ पे जाता है, जिस प्लेस में वो बैठेगा वहाँ पे वो नुकसान करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो इसमें बुध जो है वो एक प्रकार से निगेटिव स्कॉर्पियो राशि में माना जाता है, क्योंकि मंगल का वो शत्रु है। तो अलग अलग भाव में बुध की प्लेसमेंट स्कॉर्पियो लगन में क्या फल देती है, आइए जानते हैं। तो ये है मर्क्यूरी, यहाँ पे लगन में हमको दिख रहा है। वृश्चिक लगन में वो मर्क्यूरी प्रथम स्थान में बैठा हुआ है। तो मान लीजिए अगर वृश्चिक लगन में जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ पे लगन में ही अगर बुध यानी कि मर्क्यूरी बैठ जाए, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शत्रु राशिस्थ होने की वजह से ये बुध यहाँ पे पर्सनैलिटी में एक प्रकार से बोल्डनेस लाने की टेंडेंसी है, उसको कम कराएगा। इंसान का स्वभाव जो होगा थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा होगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो कम करेगा। और जो हम कहेंगे कि बुद्धि जो है उसकी वो राइट डायरेक्शन में कभी कभी नहीं जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे मंगल बुध के साथ में बैठता है तो यहाँ पे बुध का नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो है मंगल को ड्राइव करने वाला बुध होता है। मंगल की जो एनर्जी है वो अच्छे कामों में वो बुध लगाता है। तो यहाँ पे नीच भंग यहाँ पे बुध का हो सकता है अगर वो मंगल के साथ में लगन में बैठा हो तो। अदरवाइज यहाँ पे बुध इतने अच्छे फल नहीं देता है। इंसान जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेने वाला होता है, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी होकर वो लगन में बैठा हुआ है। यहाँ पे 8वें और 11वें स्थान का स्वामी बुध को यहाँ पे मंगल ने बनाया है। तो 8वां स्थान जो होता है मृत्यु स्थान होता है, टेंशन का स्थान होता है, गूढ़ विद्याओं का स्थान होता है, ससुराल का स्थान होता है। तो इन सब से तो यहाँ पे दिक्कत परेशानियां जरूर आती रहेगी। कोई चोट चपेट या एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी का बिहेवियर हो सकता है। लेकिन ऐसा इंसान लाभ भी क्रिएट कर लेता है, कहीं ना कहीं लाभार्जन भी कर लेता है, तो उस सेंस से वो थोड़ा पॉजिटिव फल वहाँ पे बुध दे सकता है। बड़े भाई बहनों से रिलेशन में वो थोड़ी सी कमी कराएगा, रिलेशन थोड़े से कटु हो सकते हैं बड़े भाई बहनों से। तो इसमें इंसान को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। बड़े भाई बहनों से रिलेशन अगर आप मेंटेन करते हो तो उनसे वाणी पर आपको कंट्रोल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक भी होता है। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से जो है वो डेली वेजेस, रोजगार या पत्नी के स्थान को देखेगा। तो यहाँ पे वो जो है दाम्पत्य सुख में कमी जरूर कराता है। पत्नी का स्वभाव भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा। उसकी जो बुद्धि की डायरेक्शन होगी वही वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिसके वजह से इंसान को टेंशन्स होंगे। तो इस प्रकार से विवाह को भी वो बुध खराब करने वाला होता है। डेली वेजेस है वहीं पे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो क्रिएट कराएगा। तो इस प्रकार से बुध की दृष्टि भी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं रहती। हालांकि लगन में बैठकर बुध को दिशा बल मिलता है, लेकिन अगर मंगल वहाँ पे बुध के साथ हो तब बुध वहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पे जो बुध है उसका रत्न आप पहन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वो नकारात्मक है। बुध यहाँ पे मंगल का शत्रु है।
और मंगल की राशि में है तो यहाँ पे निगेटिविटी और बढ़ाएगा अगर आप बुध का रत्न पहनते हो तो यहाँ पे रत्न न पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अपितु आप बुध के उपाय यहाँ पे कर सकते हैं। इसके उपाय क्या है वो जानने के लिए हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मान लीजिए बुध यहाँ पे द्वितीय स्थान में बैठा हो, धन कुटुंब वाणी परिवार के स्थान में वहाँ पे बैठा हो, तो धन की यहाँ पे धन के लिए इंसान को वो स्ट्रगल कराएगा, धन की कमी कराएगा, परिवार से दूर लेके जाके वो एक प्रकार से इंसान को कहीं ना कहीं परिवार से इसको जो है विरोह वो खटकता रहेगा। वाणी पॉजिटिव करेगा, वाणी वाणी थोड़ी सी अच्छी मीठी वाणी बोलने वाला होगा, लेकिन कभी कभी वो वाणी में भी इस प्रकार की एक प्रकार से कटुता होगी सडनली कि वहाँ पे रिलेशन में परिवार से प्रॉब्लम हो सकते हैं या परिवार से हम दूर जा सकते हैं वो वाणी की वजह से। इस प्रकार के योग यहाँ पे बुध बनाता है। तो धन का कहीं ना कहीं अभाव यहाँ पे रहेगा द्वितीय स्थान में, उसके लिए बुध के उपाय करने जरूरी है। बुध की सप्तम दृष्टि जो है, एक ही दृष्टि बुध की होती है और सप्तम दृष्टि से वो अष्टम स्थान को देखता है। तो यहाँ पे जो है ससुराल से वहाँ पे थोड़ा लाभ वो जरूर कराता है क्योंकि अपने स्थान को देख रहा है। आयु वहाँ पे लंबी कराता है क्योंकि अपने राशि को वो देख रहा है, लेकिन अदरवाइज स्ट्रेस टेंशन वहाँ पे लाइफ में बने रहते हैं। तो धन का अभाव वहाँ पे लाइफ में जरूर रहेगा। धन कमाने के लिए इंसान को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बुध अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे वो शनि यानी कि मित्र के राशि में हो जाते हैं। हालांकि बुध यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उतने वो अच्छे फल देने वाला होता है, लेकिन फिजूल की मेहनत कभी कभी वो कराता है। छोटे भाई बहनों का भी इसको स्थान माना जाता है, तो छोटे भाई बहनों से भी वहाँ पे रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता रहती है, रिलेशन अच्छे नहीं रह पाते। छोटे बहन का वहाँ पे योग बनता है क्योंकि एक फीमेल टेंडेंसी वाला बुध ग्रह है। हालांकि वो नपुंसक रहता है लेकिन वो स्त्री कारक उसे माना जाता है। और यहाँ पे पराक्रम में भी कहीं ना कहीं कमी, या पराक्रम में भी मेहनत में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस टेंशन, घूमना पड़ेगा आपको। आपको आपका बिजनेस अगर करना है तो गाँव गाँव भटकना पड़ेगा। छोटी मोटी यात्रा आप करते हो तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे बुध इन द सेंस कि एक प्रकार से मेहनत कराने वाला ज़्यादा होता है। जितना मेहनत करेगा उतना उसे अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ स्थान का स्वामी होकर वो पराक्रम में बैठा है, तो वो लाभ भी कराता है, टेंशन भी लाता है। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से रिलेशन में वो कमी कराता है, छोटे मोटे झगड़े वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा फल भी वो देने वाला होता है। अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा बुध, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भाग्य है उसमें कमी कराएगा। गुरुजनों से इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, उनका वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, और भगवान को मानने में भी इंसान थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी बुध के कहीं ना कहीं निगेटिव परिणाम हम देख सकते हैं। बुध अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे भी अपने मित्र शनि के राशि में वो बैठता है। माता से संबंध यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे हम कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस टेंशन का स्वामी होने की वजह से, अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से अगर चतुर्थ भाव में जाता है तो उसे माता से कहीं ना कहीं, माता के हेल्थ में कमजोरी महसूस करती है। माता वहाँ पे स्टेबल हेल्थ नहीं रह पाती। अगर कोई बड़ा घर लेने का सोच रहा है इंसान बुध की महादशा में, तो वहाँ पे भी टेंशन्स क्रिएट होते हैं। डॉक्यूमेंट कोई क्लियर नहीं हो पाएंगे तो उसके वजह से टेंशन आएगा। या घर ले लेंगे, वो ज़्यादा पैसे देके खर्च करके वो घर लिया हुआ रहेगा, जिसके वजह से बाद में उसके चुकाने में टेंशन होगा, उसकी किस्त चुकाने में टेंशन होगा। तो इस प्रकार से घर के रिलेटेड या वाहन के रिलेटेड भी वहाँ पे बुध निगेटिव परिणाम देने वाले होंगे। माता की हेल्थ को कहीं ना कहीं वो खराब करने वाले होंगे। इसके अपितु 11th हाउस का स्वामी भी बुध होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से रिलेशन में थोड़ी सी एक प्रकार से कमी रहेगी। हालांकि माता के रिलेशन इनसे अच्छे रहेंगे, लेकिन जातक के जो रिलेशन है माता से या बड़े भाई बहनों से, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां वहाँ पे होती रहेगी। माता के वजह से भी इंसान को लाभ हो सकता है, या माता के वजह से धन का आगमन कहीं ना कहीं से हो सकता है। बुध अपने सप्तम दृष्टि से, क्योंकि बुध की एक ही दृष्टि होती है, तो वो दशम भाव को देखेंगे। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं बुध की दृष्टि पॉजिटिव रहेगी, लेकिन फिर भी बिजनेस में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, बिजनेस स्टेबल नहीं हो पाएगा। करियर में इंसान ग्रोथ करने की इच्छा रखेगा, लेकिन करियर में भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद उसे वो अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे मिले जुले फल बुध के हम कह सकते हैं। बुध अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं बुध, क्योंकि जो मीन राशि होते हैं उसमें बुध नीच के होते हैं। एक तो अष्टम भाव का स्वामी होकर वो पंचम में जाके नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का जो दिमाग रहेगा, उसकी बुद्धि रहेगी, वो हमेशा टेंशन में ही रहेगा।
वो भले ही किसी बड़े घर में बैठा हुआ होगा, लेकिन उसे जो है पैसे की चिंता लगी रहेगी, या किसी के हेल्थ की चिंता रहेगी, संतान के वजह से उसको परेशानी आएगी, दिक्कत परेशानी में वो जाएगा, और उसके वजह से उसको स्ट्रेस टेंशन रहेगा। तो दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन स्ट्रेस वहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि वो टेंशन स्ट्रेस के स्वामी होकर, मृत्यु स्थान का स्वामी होकर, वो नीच का होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि है वो भी कहीं ना कहीं खराब करने का काम बुध करते हैं। हालांकि पंचम भाव में बुध जो है वो अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नीच के होने की वजह से और अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से बुद्धि को जरूर खराब करेंगे। तो ऐसे केस में आपको बुध के उपाय करने चाहिए, गणेश जी का नमन करना चाहिए, जो हरे वस्त्र होते हैं उनका परिधान करना चाहिए, उनका दान करना चाहिए, तो उससे आपके बुध जो है वो ठीक ठाक रहते हैं। तो ऐसे उपाय करने की सलाह हम दे सकते हैं। खास करके संतान जो है, कन्या संतान होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि बुध का स्वभाव हमने पहले ही देखा हुआ है। तो ऐसा बुध अगर पंचम भाव में संतान के स्थान में बैठेगा तो एक कन्या संतान का वो योग वहां पे लेके जरूर आएंगे। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पे अपने राशि पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं से धनागमन होने की संभावना है। कहीं ना कहीं से आपको जो आपके आय के स्रोत है उनमें बढ़ोतरी होने के चांसेस है। लेकिन बड़े भाई बहनों से रिलेशन में फिर भी एक बार कटुता यहाँ पे कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। तो नीच के बुध के अधिकतम ये निगेटिव ही परिणाम हमको मिलते हैं। इसके लिए बुध के उपाय करने बहुत जरूरी है। अगर बुध सिक्स हाउस में बैठा हुआ हो मंगल के राशि में, तो यहाँ पे भी वो शत्रु राशिस्थ होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में बुध आ जाते हैं, क्योंकि 6 8 12 का मालिक जब 6 8 12 में प्लेस्ड होता है तो वो विपरीत राजयोग के कंडीशन में आता है। उसके लिए लग्नेश जो है वो बली होना चाहिए आपका, यानी कि मंगल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मित्र राशि में या स्वराशि में या उच्च का होना चाहिए, डिग्री वाइज उसमें बल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ में ये भी मंगल की राशि है। तो यस, यहाँ पे मंगल की कंडीशन को अच्छा रहना बहुत जरूरी है, तब बुध जाके यहाँ पे अच्छे फल देगा विपरीत राजयोग में आकर। तो यहाँ पे जो है वो इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर जाता है तो उसमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग में बुध आ गए हैं। उसके बाद में जो हेल्थ के रिलेटेड है बीमारियां रहेगी वो भी बुध की महादशा में वो चली जाएगी या कम हो जाएगी। शत्रुओं से भी वहाँ पे लाभ मिलेंगे, और बड़े भाई बहनों से या इन लॉज से रिलेशन में भी सुधार आएगा। और इसके अपितु निगेटिव परिणाम कब मिलेंगे? जब मंगल यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होगा, तो निगेटिव परिणाम बुध के यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यहाँ से व्यय के स्थान पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे भी खर्चे वो बुध कराने वाला होता है कहीं ना कहीं से, और जिसके वजह से इंसान को हमेशा टेंशन चलता रहता है कि वो कमाता है और 1 रुपये कमाता है तो 2 रुपये के खर्चे वहाँ पे आगे मतलब बढ़े रहते हैं। तो ऐसे परिणाम यहाँ पे बुध के देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान को हेल्थ रिलेटेड भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। बुध अगर सप्तम भाव में हो तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख को वो खराब ही करने वाला होगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो जो है वो योग कारक नहीं रहता, वो नकारात्मक हो जाता है, एक मारक ग्रह बन के सिद्ध होता है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी को खराब करना, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम क्रिएट होना, डेली वेजेस में जो है वो आमदनी रखने के लिए भी स्ट्रगल होना, मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि पत्नी का स्वभाव सौम्य होता है, क्योंकि बुध एक सौम्य प्लेनेट है। पत्नी बुद्धिमान भी कही जा सकती है, लेकिन कभी कभी उसकी वजह से इंसान को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये 8th हाउस का स्वामी होकर पत्नी के स्थान में चला गया है। तो आय भी पत्नी की वजह से होंगे, क्योंकि आय का स्थान का स्वामी भी है, और वहाँ पे टेंशन भी क्रिएट होंगे पत्नी की वजह से, क्योंकि वो टेंशन या स्ट्रेस के स्थान का स्वामी भी है। तो यहाँ पे मिले जुले फल हम देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस कुंडली का मारक ग्रह होने की वजह से बुध के निगेटिव परिणाम हमको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी के ऊपर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे एक प्रकार से स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी, टेंशन रहने वाला इंसान हमेशा, और अपने पर्सनैलिटी की वजह से दूसरे को भी दिक्कत परेशानियां होने के योग भी यहाँ पे बुध बनाते हैं। तो बुध के उपाय आप करोगे तो यहाँ पे बुध के निगेटिव परिणामों से एटलीस्ट आप बच सकते हो। मान लीजिए बुध अगर अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अपने ही राशि में वो पड़ा है, मिथुन राशि में। तो वंस अगेन यहाँ पे अगर मंगल बली होते हैं तो बुध यहाँ पे अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि फिर से बुध विपरीत राज्यों के कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन से वो बुध जो है कहीं ना कहीं इंसान को दूर लेके जाएगा, स्ट्रेस टेंशन कम होंगे। अगर गुरु की दृष्टि भी है वहाँ पे तो इन लॉज जो होंगे वो उनसे हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। पत्नी की जो वाणी होगी वो मधुर वाणी होगी, और हम कह सकते हैं कि पत्नी के वजह से धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। इन लॉज से कहीं ना कहीं से धन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला, कुछ ना कुछ इन लॉज की तरफ से मिलता रहेगा। और इंसान जो होगा वो भूगर्भ शास्त्र या तांत्रिक विद्याओं या ज्योतिष विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा।
यहाँ पे अगर मंगल बली है तो कुशल सर्जन बनने का भी योग बुध बनाते हैं। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में आए तो बुध अच्छा फल देंगे, अगर मंगल बली नहीं हुआ तो वही परिणाम नकारात्मक बुध के होंगे। बुध की जो सप्तम दृष्टि परिवार के स्थान पर पड़ेगी तो यहाँ पे अपने शत्रु गुरु के राशि पे देख रहे हैं, तो वाणी में वो कटुता लाएगा, धन से आगमन आता रहेगा तो वो भी धन चला जाएगा, परिवार से मतभेद होने के चांसेस है, दूर जाने के योग बनते हैं, और वाणी की वजह से नुकसान होने के भी बुध यहाँ पे योग बनाते हैं। तो यहाँ पे मिले जुले फल हम बुध के कह सकते हैं। अगर विपरीत राशियों की कंडीशन में है तो बुध अच्छे फल देंगे। बुध अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से मतलब इंसान का भाग्योदय तो होगा, धनागमन भी संभव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो खर्चे भी उतने बड़े रहेंगे या छोटी मोटी यात्राएं भी रहेंगी जिसकी वजह से इंसान को खर्चे लगेंगे, तो आने वाला जो धन होगा वो पहले ही जाने को तैयार होगा। इस प्रकार के योग बनेंगे। एक प्रकार से जो भाग्य में है वहां पे भी टेंशन क्रिएट होंगे, भाग्य की वृद्धि होगी और सडनली जो है वो इंसान की भाग्य की जो रेखा है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे भाग्य में भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। भगवान को मानने में भी इंसान थोड़ी कमजोरी महसूस करेगा, वो अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होगा, पिता से भी मतभेद रहेंगे विचार में। तो यहाँ पे ओवरऑल भाग्य के रिलेटेड यहाँ पे बुध निगेटिव परिणाम ज्यादा देगा। हालांकि आय का स्वामी होकर वो भाग्य में बैठा है, इसलिए धनागमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, पत्नी की तरफ से कहीं ना कहीं से धनागमन होने के चांसेस है, लेकिन वही इंसान को जो है अपने जो खर्चे हैं उनको संभालना पड़ेगा, अपने जो धन का नियोजन है उसे अच्छा करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव पर बुध देखेंगे तो यहाँ पे वो पराक्रम में कहीं ना कहीं कमजोरी, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में कमजोरी, छोटे बहन का योग, बहन से भी रिलेशन में कहीं ना कहीं न बनना, इस प्रकार के योग बुध बनाते हैं। अगर दशम भाव में बुध है तो यहाँ पे जो है बुध सूर्य की राशि में आ जाते हैं, करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव वहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बिजनेस और करियर का स्थान भी होता है। वाणी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बिजनेस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, टेंशन, स्ट्रेस, लेकिन बिजनेस क्योंकि आय स्थान का स्वामी होकर भी वो 10th हाउस में है तो धनागमन बिजनेस में होता रहेगा, कहीं ना कहीं से धन आता जरूर रहेगा, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ टेंशन होके वो धन आने के योग वहां पे बनेंगे। तो यहाँ पे हम मिले जुले फल बुध के कह सकते हैं। पिता से रिलेशन में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, अगर पिता की सुनता है इंसान तो भी उसे टेंशन या स्ट्रेस होंगे, कभी कभी पिता के वजह से वहां पे लाभ भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मिले जुले फल हम दशम भाव में कह सकते हैं। ऐसा बुध जातक को बिजनेस में लाकर जरूर खड़ा करता है। सप्तम दृष्टि से माता के भाव को देखेगा तो माता के साथ रिलेशन में थोड़ी सी कमजोरी, माता की हेल्थ को कमजोरी, पिता और माता के रिलेशन में भी कमजोरी, और जातक का माता से मनमुटाव वहां पे होता रहेगा। अगर एकादश भाव में बुध है तो यहाँ पे अपने राशि के वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि कन्या राशि में वो स्वराशिस्थ भी होते हैं और उच्च के भी होते हैं। तो ऐसे बुध जो है वो कहीं ना कहीं से धनागमन के योग बनाएंगे, आय के एक से ज्यादा स्रोत भी बनाएंगे, और छोटी मोटी बीमारियां लगा के रखेंगे क्योंकि वो छठे से छठा स्थान होता है। तो यहाँ पे छोटी मोटी बीमारियां भी इंसान को लगी रहती है, शत्रु छवि को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, और बड़े भाई बहनों से भी वहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों की ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहन जो वो अच्छे होंगे, लेकिन वो जातक के लिए कहीं ना कहीं से टेंशन वो क्रिएट करने वाले होंगे, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी होकर भी वो 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है, सॉरी 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो धन का आगमन होना, धन का कहीं ना कहीं से आय के स्रोत बनना और वो अच्छे बनना स्रोत, लेकिन वहां पे टेंशन होके या बड़े भाई बहनों से मतभेद होके वो कहीं ना कहीं से बनना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बुध बनाते हैं। अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर वो दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे पुत्री संतान का योग बनाएंगे। हायर एजुकेशन में इंसान जो है उसकी बुद्धि अच्छी चलेगी, अच्छी रहेगी अगर एजुकेशन लेता है तो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे संतान के वजह से इंसान को टेंशन वहां पे कहीं ना कहीं बने रहेंगे। तो बुध के यहाँ पे कुछ अच्छे फल मिलेंगे, कुछ थोड़े से नकारात्मक फल मिलेंगे। अगर द्वादश भाव में बुध है तो यहाँ पे खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। आय जैसे हमने कहा 1 रुपए अगर आय आमदनी होती है तो 2 रुपए का खर्चा वहां पे लगा रहेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस टेंशन वहां पे लगे रहेंगे। लेकिन अगर मंगल बली होता है तो यहाँ पे 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में, तो फिर से यहाँ पे विपरीत राज्यों के कंडीशन में बुध आएंगे। ऐसा जातक अपने खर्चों को कंट्रोल करने वाला होगा, थोड़ा सा टेंशन होगा, खर्चों को कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेगा, लेकिन वो उसे मैनेज कर लेगा अगर विपरीत राज्यों के कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है तो। अदरवाइज वो बुध इंसान को
खपाता रहेगा, खर्चे करता रहेगा और हेल्थ इशू भी देता रहेगा। अपनी सप्तम दृष्टि से बुध 6th हाउस पर दृष्टि डालेगा तो छोटी मोटी हेल्थ पर वहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ, कोर्ट के केसेस, लिटिगेशंस में इंसान जाएगा, और हाउस ऑफ कंपटीशन का स्थान होता है तो वहाँ से भी इंसान को लॉस होने के योग बुध बनाते हैं। तो वृश्चिक लगन में आपको रिकमेंडेड है कि आप पन्ना किसी भी स्थान में ना पहने। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में है और बल नहीं है, डिग्री वाइज बल उसका कम है, तो थोड़ा सा उसे बल देने के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केश होने की वजह से बुध की डिग्री जितनी कम रहेगी उतना वो अच्छा करेगा कुंडली के लिए, और डिग्री ज़्यादा रहेगी तो उतने वो टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा लाएगा। तो ये थी जानकारी बुध की वृश्चिक लगन में अलग अलग भाव में बुध कैसे फल देते हैं। कुछ सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपकी अगर जन्मत्री पत्रिका विश्लेषण आपको चाहिए तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई करते हैं जैसे टाइम मिलता है। और अगर वीडियोस आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।